गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में भी तीन टाइप्स होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और मिड पॉइंट। ठीक है, अभी अपन ने कल दो क्वेश्चन भी किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ो, उसमें क्या दिया हुआ है और अपने को क्या फाइंड करना है। ठीक है, पहले देखो प्रूफ दैट। अब अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट ओरिजिन ओ divided the line joining the point A 1 or -3 and B -3 or 9 in the ratio of 1:3। ये इंटरनली, इसका मतलब है कि ये दो पॉइंट दिया हुआ है, इसको 1:3 में इंटरनली डिवाइडेड है, जो कि इस पर है, ओरिजिन पे है। ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच आर एक्सटर्नली डिवाइडेड द लाइन। अब देखो, इसका कहने का मतलब क्या है कि अपने पास एक ये लाइन है, ठीक है, ये आपका है ए, ये आपका है बी। ठीक है, ए पर पॉइंट कितने दिए हुए हैं इसमें 1 और -3। ठीक है, बी पे पॉइंट कितना दिया हुआ है -3 और 9। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहां से अगर मैं इसको पी पॉइंट पे डिवाइडेड करता हूं, पी पॉइंट पे, तो मेरे पास जो एक्स और वाई है, इनकी वैल्यू मेरे पास क्या आनी चाहिए, 0 0 आनी चाहिए। तो अपन कह देंगे कि ये ओरिजिन पे डिवाइडेड हो रहा है, 0 0 नहीं आए तो ओरिजिन पे डिवाइडेड नहीं हो रहा। अब इनका रेशियो क्या है भाई, ये तो है 1 और ये रेशियो है 3। तो 1:3 में पी पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। अब एक्स और वाई की वैल्यू अगर 0 0 आती है तो अपने को देखो, अब इसमें आप देखो कि रियलिटी में अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट करना है कि x इक्वल टू भी 0 आना चाहिए और y इक्वल टू भी 0 आना चाहिए। किसमें ये आना चाहिए, आपके इंटरनली में, इंटरनली में। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं अभी। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x1 की वैल्यू कितनी है 1, फिर है y1 की वैल्यू कितनी है -3, फिर है x2 की वैल्यू कितनी है -3 और y2 की वैल्यू कितनी है 9। ठीक, फिर है इसके बाद m की वैल्यू कितनी है 1 और n की वैल्यू कितनी है 3। सब काम हो गया। अब देखो इंटरनली में मैं x का फार्मूला लिख रहा हूँ। x का फार्मूला क्या होता है, x2, देखो x का फार्मूला था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये फार्मूला जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, ये फार्मूला मैंने क्या लिखा कि इसका x को फाइंड करने का ये फार्मूला। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, फार्मूले पे ज्यादा ध्यान में, तो अपने को ये करना है कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, तो चाहो तो आप मैंने वैल्यू रख दो, मैंने वैल्यू रख दी भाई। m की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x2, 1 का किससे मल्टीप्लाई किया -3 से, प्लस n की वैल्यू कितनी है 3, ये इसका किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन 1 प्लस 3। देखो 1 का करेंगे तो ये तो हो गया -3 और 1 को 3 से करेंगे तो ये हो गया +3 और अपॉन कितना हो गया 4। देखो -3 और +3, ठीक है, ये क्या हो गया आपके -3 और +3 क्या हो गया 0। तो इसका मतलब क्या है, अपने पास आ गया 0, क्योंकि इसको अगर अपन ये 0/4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 0। अब यहां पर भी सेम टू सेम केस, y बराबर आपको पता ही है, y बराबर क्या होता है my2 प्लस ny1। ठीक है, और ये होगा आपका m प्लस n। ये फार्मूला भी अपन ने पढ़ा था, ये सबसे इजी है। अगर इंटरनली हो तो प्लस, एक्सटर्नली हो तो माइनस। ठीक, अब देखो इसमें m की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो ये मैंने लिखा 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है, ये लिखा 9, प्लस n1 की वैल्यू कितनी है 3
और इसमें देखो आपके ये y1 की वैल्यू कितनी है, -3, तो ये आपके पास हो गया -3, ठीक है, अपॉन 1 + 3, ठीक है। अब देखो 9 को मल्टीप्लाई करूंगा, 9 इसको करूंगा 9 पर ये माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस, तो ये -9 और ये 4, ठीक है। ये दोनों कट गए तो आंसर आ गया 0/4। इसका मतलब y की वैल्यू भी क्या आ गई अपने पास, 0। अब इससे अपन कह सकते हैं कि जो p के जो पॉइंट आए हैं, क्या आए हैं, p के जो आपके पास पॉइंट आए हैं वो x और y है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो p 0 और 0। इसका मतलब क्या है, ये डिवाइडेड किस पे कर रहा है, ये डिवाइडेड कर रहा है आपके ओरिजिन पे, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो p 0 0 is divided the line on origin। ओरिजिन पे क्या कर रहा है, ये लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक। अब देखो इसके आगे, देखो आगे भी कुछ लिखा हुआ है क्या, एक्सटर्नली। अब अपने को यहाँ से क्या करना है कि इसके एक्सटर्नल पार्ट को भी अपने को क्या करना है, डिवाइड निकालना है। तो यहाँ पर लिख लो एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में क्या करेंगे कि अपने को सबसे पहले x की निकालेंगे। x को पता ही है आपको, x क्या होता है, x का फार्मूला है mx2 माइनस nx1। देखो एक्सटर्नली है तो माइनस आ गया, n माइनस m, ठीक है। यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी, m की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है -3 माइनस, ठीक है। फिर है n कितना है 3 इंटू n x1 कितना है 1 अपॉन ये हो जाएगा आपके 1 - 3, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो ये तो आपके पास में हो जाएगा -3 और ये भी क्या हो जाएगा -3 और नीचे क्या हो गया 1 - 2, तो ये -3 -6 और ये -2, दोनों माइनस माइनस है और ये हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि x = 3, ठीक है। एज y की वैल्यू में क्या हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो m की वैल्यू कितनी है 1 और y2 कितना है अपने पास 9, तो मैंने यहाँ लिखा 9 माइनस, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन 1 - 2। तो अब इसको करेंगे तो ये तो हो गया आपके पास 9, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी हो गया 9 अपॉन 2 अपॉन, या फिर -3 आएगा, तो -3 में से -2। अब ये 9 और 9 हो जाएगा 18 - 2, इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -9। तो आप अपन कह सकते हैं भाई एक्सटर्नल के पॉइंट कितने हैं, एक्सटर्नल अगर एक्सटर्नली इसको डिवाइडेड करता है तो इसके पॉइंट आ जाएंगे 3 और -9। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसको देखो निकालने का बहुत इजी फार्मूला है भाई, आपको फार्मूला आना चाहिए, बाकी सारे सॉल्व अपन खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको फार्मूला अच्छी तरीके से आना चाहिए। फार्मूले में भी कुछ भी नहीं है, केवल जहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस है, ठीक है। क्योंकि अगर एक्सटर्नली है तो माइनस और इंटरनली है तो प्लस, ठीक है। इसको आप एक बार राइट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द मिड पॉइंट। अब इसमें क्या क्या अपने को फाइंड करना है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए पॉइंट, ये ठीक है। अब देखो जब भी आपके दिमाग में मिड पॉइंट आ जाए तो मिड पॉइंट को आपको मैंने पहले ही सिखाया है कि जैसे अपने पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसका है 22 20 और ये है आपके पास में 0 और 6। मिड पॉइंट का मतलब है कि ये आपको हमेशा
मिड पॉइंट में ही डिवाइडेड करेंगे। तो मिड पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट p इक्वल टू क्या हो जाएगा, x और y। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब है कि ये इसको 1 1 में डिवाइडेड करती है, ये पता ही है। अब आप इसको चाहो तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको लिख रहा हूँ कि x1 कितना दिया हुआ है 22, x2 कितना दिया हुआ है 0, y1 कितना दिया हुआ है 20 और y2 कितना दिया हुआ है 16। ठीक, अब देखो इसमें मिड पॉइंट का फार्मूला बताइए आपको, वो होता है x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y का फार्मूला होता है y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये आपको कैसे आया, समझ में आ गया कि जैसे मान लो ये इंटरनली है तो मैं इसका एक फार्मूला ऐसा लिखता हूँ mx2 n x1 अपॉन m प्लस n। अब देखो इसमें m और n की वैल्यू कितनी है, 1 1 ही तो है, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2। अब देखो सेम रेशियो होना चाहिए, अब जरूरी नहीं है 1 1। मान लो अगर कोई कहे कि नहीं मैं तो इसको इस लाइन को ये है इसको मैं 2 2 में डिवाइडेड कर दो, 2 2 में करोगे तो भी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, n की वैल्यू 2x2 और ये 2 प्लस 2। ठीक है, 2 और 2 कॉमन आ गया, x2 प्लस x1 अपॉन 4, ये 2 से 2 कट गया तो ये x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो ये क्या है कि आप कोई सा भी मान लो पर इनका मान अपने को ये यूज करना है ओनली 1 1। ठीक है, तो ये फार्मूला कैसे है, इसको याद रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि आया कैसे। बस इसमें फार्मूले में वैल्यू रखो, x2 की वैल्यू कितनी है 0, x1 की वैल्यू कितनी है 22 डिवाइडेशन बाय 2, तो ये हो जाएगा 22/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 11। ठीक है, सेम केस में y2 की वैल्यू कितनी है 16 और y1 की वैल्यू कितनी है 20/2। तो ये कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेशन बाय 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 18। देखो इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई p के कोऑर्डिनेट कितने आए 11/18, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ये बहुत इजी है बट आपको समझना पड़ेगा, कोई भी चीज आपको कोई भी फार्मूला रटने से अच्छा उसको समझो कि ये आया कैसे, बनाएंगे कैसे, इसको जो एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी इस पर एक क्वेश्चन आपके फिक्स आएगा ही आएगा, चाहे इंटरनली हो एक्सटर्नली हो चाहे मिड पॉइंट हो। ठीक है, इस पर राइट डाउन करो, ये दीजिए। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको कभी भी क्वेश्चन सोल्व करना है उससे पहले आपको ये देखना है कि अपने को क्या पूछा है और अपन इसको कैसे अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ इन विच रेशियो का मतलब है कि अपने को m और n की वैल्यू निकालनी है। विच रेशियो x एक्सेस, अब ये क्या कह रहा है कि जो रेशियो डिवाइडेड कर रहे हो ना वो केवल x एक्सेस पे ही डिवाइडेड होना चाहिए। x एक्सेस द लाइन सेगमेंट विच joining the point of 5 3 and -3 और -2। ठीक है, अब देखो x एक्सिस पे है तो आपको पता होना चाहिए कि we know that x axis at y coordinate इज 0। कि ये कह रहा है एक्स एक्सेस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका 0 होता है। जैसे मेरे को अगर मैंने आपको इसको एक ग्राफ में इसको बताने की कोशिश करूं तो ये क्या है आपका एक्स एक्सेस, ये क्या है वाई एक्सेस, ये क्या है वाई डैश और ये क्या है एक्स ले लिया, -x कर दो इसको -y कर दो। ठीक, अब आपने क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस एक्स एक्सेस पे एक ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट है, इसको मैं ए पॉइंट मान लूँ तो ये कितना है 5 और 3 है, और यहाँ पर पॉइंट बी मान लूँ ये कितना है -3 और -2 है। अब ये क्या है आपका पी पॉइंट है। अब पी में देखो कि ये तो ओरिजिन, पी में क्या देखो कि
कि एक्स एक्सेस तो है पर वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। एक्स एक्सेस पे यही लिखा हुआ, वी नो दैट एक्स एक्सेस एट वाई कोऑर्डिनेट इज 0, मतलब कि एक्स एक्सेस पे अगर अपन वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और कुछ ग्राफ में देखोगे कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये पूछा है कि भाई जो अपन ये डिवाइडेड हो रहे हैं ना, तो इसको आप, ये है एम और ये है ए, ठीक है। अब अपने को क्या कह रहा है कि अगर ये डिवाइडेड करे हो एम अपॉन एन में, तो एम अपॉन एन की वैल्यू निकालो, ठीक, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। सबसे पहला अपना x1 है, x1 को मानो 5, x2 है, x2 को है -3, y1 कितना है 3 और y2 कितना है -2। अब देखो इसमें निकालने का ट्रिक है। देखो अब मैं क्या कर x का वैल्यू भी ले लूंगा, समझना इसको कि अगर मैंने यहाँ x लिया तो x में क्या हो जाएगा m x2 n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या 3 अननोन हो गए, कितना x भी अननोन है, m भी अननोन है और n भी अननोन है, तो यहाँ तो अपना काम होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ वैल्यू भी रख दूंगा ना तो भी अपन इसको सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। कैसे, अगर मैंने यहाँ रखा कि ये m इंटू 5 और n ये है आपका n इंटू -3 और नीचे क्या हो जाएगा m प्लस n, तो ये हो जाएगा 5m माइनस 3n अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब ये x आ गया। अब इससे आगे तो अपन सोल्व कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब भी ये भी अननोन है और ये भी अननोन है। अब मैंने क्या किया कि जब भी आप, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, जब भी आपको इस टाइप की क्वेश्चन बने तो जो 0 है उसको ले लो। तो मैंने क्या लिया कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन y2 माइनस y1, ये हो जाएगा m प्लस a, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि अपने को गिवन है, तो y की वैल्यू कितनी है, ये मैंने लिखा 0, m की वैल्यू फाइंड करना है और y2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस n, y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया 3 अपॉन m प्लस n। अब देखो m प्लस n 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही बनाएगा, और ये हो जाएगा -2m और ये हो जाएगा +3m, ये m इधर आ गया, ये माइनस का इधर आ जाएगा, ये आपके पास में 2m इक्वल टू 3n, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 को इसके नीचे डिवाइडेड किया तो ये m बराबर क्या हो जाएगा 3:2n, और n को इसके नीचे अपन डिवाइडेड करेंगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा m अपॉन n 3/2, ठीक है। तो अब इसमें अपन ये कह सकते हैं कि जो इसका रेशो है वो रेशो क्या हो जाएगा 3:2, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब इसमें इन वाले सवालों में आपको सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि जो 0 होना उसी को आप ले लो। अगर यहाँ पर x की जगह पर y होता तो y एक्सेस पे होता तो x इक्वल टू 0 होता, तब भी आपका ये जो 0 वाली है उसी को ले लो, क्योंकि अगर आप x वाली लोगे ना तो यहाँ आके आप अटक जाओगे। तो हमेशा क्या करना है, इस टाइप के सवाल में इसको नहीं, जो 0 नहीं है उसको अपने को लेना नहीं, जो 0 है उसी को अपन को सोल्व करके इसका रेशो फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको आप राइट डाउन करो। अपने को क्या दिया हुआ है, इन विच रेशियो y एक्सेस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट विच जॉइनिंग द पॉइंट -2 3 and 5 और 6, ठीक है। अब अपने को इसमें क्या दिया हुआ है, y एक्सेस दी हुई है, y एक्सेस दी हुई है, तो अपने को सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि we know that y axis at x coordinate is 0। अब y एक्सिस पे आपका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो इसको मैं अगर ग्राफिकली भी समझाऊं तो आपको ये इस टाइप का समझाऊंगा, ठीक है। अब -2 और 3, -2 का मतलब x तो माइनस है y, ये पॉइंट कहीं इस जगह पर होना चाहिए, मतलब इस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इसको मैंने मान लिया a, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव है, ये इसमें। अब जैसे मान लो अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूं
ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके, इसको थोड़ा सा बना लो। तो जैसे कि अब आपके पास ये लाइन सेगमेंट इस टाइप का है, तो ये तो हो गया आपके पास में 5 और 6, और ये कितना हो गया -2 और 3। ठीक, अब देखो इसमें अपने को क्या करना है कि अब अपने को कहा गया है कि ये पॉइंट आपको बताना है। अब ये पॉइंट बताऊंगा तो वाई एक्सिस पे एक्स तो हो जाएगा 0 और वाई हो जाएगा वाई। भाई वाई एक्सिस पे अपने को पता ही है ना, वाई एक्सिस पे एक्स इक्वल टू क्या होगा है, वाई एक्सिस पे एक्स इक्वल टू तो होगा 0 और वाई का वैल्यू वाई। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या निकालना है, एम और एन, इसकी वैल्यू निकालनी है एम और एन की। ठीक, कोई बात नहीं है, निकाल लेते हैं। तो x1 तो आपके पास में हो जाएगा -2, x2 हो जाएगा 5, और y1 हो जाएगा 3, और y2 हो जाएगा 6। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और x की वैल्यू हो जाएगी 0 और y की वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखो मैंने आपको उस टाइम में बोला जब जो 0 हो उसको अपने को लेना है, तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू लिया m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है निकालनी है, और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 5 प्लस, ठीक है, n निकालना है, x1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन m प्लस n। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0, ये से मल्टीप्लाई हो गया तो ये तो बन जाएगी 0, ये हो जाएगा 5n - 2n। तो ये 2n की स्पेसिफिकली इधर ले लो, जैसे मैंने लिया ये माइनस का 5n, तो ये माइनस का 2n, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये m अपॉन n क्या हो जाएगा, इस n को इसके नीचे और 5 को इसको नीचे, तो ये -2 और माइनस का 5 दोनों कट जाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा m अपॉन n बराबर होगा 2:5। ठीक है, तो इसका आपका आंसर ये आ रहा है 2:5। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है कि x कोऑर्डिनेट पूछे तो y0, y कोऑर्डिनेट पूछे तो आपका x0। ठीक है, ये आपको इसको राइट होगा। ये है आपके पास में, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 गलत हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखो, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच रेशियो मतलब m और n की वैल्यू निकालनी, ए पॉइंट। अब की बार आपने को एक पॉइंट दिया हुआ है, डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस 15, 5 एंड 9 और 20। अब इसमें ऐसा दिया हुआ है कि देखो, अब अपने पास में क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है ये वाला, ये है आपके पास में 15 और 5, और ये है आपके पास में 9 और 20। अब इसमें अपने को दिया हुआ है पी पॉइंट। ये कह रहा है ना कि विच पॉइंट, पी पॉइंट में क्या दिया हुआ है अपने को, पी की वैल्यू इस बार क्या दी हुई है 11 और 5, 50। ठीक है, अब इस बार पी की वैल्यू दी हुई है, अब अपने को एम और एन की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें किसी को भी ले लो, x को ले लो चाहे y को ले लो। अब जैसे यहाँ पर मैंने x1 लिया, x1 है 15, x2 है 9, y1 है 5 और y2 है 20। ठीक है, अब देखो इसमें x की वैल्यू कितनी है 11 और y की वैल्यू कितनी है 15। ठीक, अब मैंने यहाँ पर x लिया, तो x का क्या फार्मूला है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब x की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई 11, तो यहाँ पर लिखा है 11, m अपने को फाइंड करना है, x2 की वैल्यू कितनी है 9, तो ये 9 प्लस n की वैल्यू कितनी है अपने पास फाइंड करना है, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 15 अपॉन m प्लस n। ठीक, अब अपने पास इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया आपके पास में 11, ये 9m प्लस 15n अपॉन m प्लस a। ठीक, अब इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये 11m प्लस n, इसको मल्टीप्लाई किया, m प्लस n को मैंने इस साइड
मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये होगा 9m प्लस 15 बचेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैंने 11 को मल्टीप्लाई किया तो 11m प्लस 11n बराबर हो जाएगा 9m प्लस 15n। ठीक, यहाँ तक भी क्लियर। अब देखो mm वाले को एक साइड और nn वाले को एक साइड, ये 9 को इधर ले जाओ और इसको आप इधर ले जाओ, तो ये 11m तो पहले से था ही, ये 9 इधर आया तो ये माइनस का 9m हो गया, ये आपका 15n है, ये इसको इधर ले जाओ तो ये आपका 11n आएगा। ठीक है, ये कितना बचेगा, ये आपके में बनेगा 2m। ठीक है, ये कितना बचेगा, ये आपके में बनेगा 4m। ठीक है, तो ये m अपॉन n कर दो तो ये 4/2, तो ये कट जाएगा, तो m अपॉन n क्या हो जाएगा आपके पास में 2:1, तो इसको अपन ऐसा ही लिख सकते हैं n अपॉन n बराबर 2:1। तो यही आपका आंसर है और यही अपने से पूछा है। ठीक है, आप जैसे मैंने देखो इसको x से लिया है ना, तो आप चाहो तो y से भी ले सकते हो, y का फार्मूला लगा के इसी पैटर्न से आप सोल्व करोगे तो y के आंसर भी ये 2/2:1 ही आएगा। ठीक है, इसको आप राइट डाउन। ये है आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि इफ द पॉइंट P पॉइंट दिया हुआ है 3 और 5 डिवाइडेड इन लाइन सेगमेंट विच जॉइन A -3 और 3 और B x और y इन द फाइंड द रेशियो इन द रेशियो अपने को m और n की वैल्यू इस पर दी हुई है 4 और 7 इंटरनली। ठीक है, देन द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। कोई बात नहीं, कर लेंगे। इसमें देखो अपने को जैसे ये एक लाइन दी हुई है, इसमें a की वैल्यू कितनी है, वो है -2 और 3 और b की वैल्यू अपने पास कितनी है, x और y। ठीक है, अब इसमें इस बार अपने को पॉइंट P दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -3 और 5 और ये दिया हुआ है 4 और 7। ठीक है, ये सब दिया हुआ है कोई। ठीक है, अब देखो इसमें x1 लिखो, x1 कितना है -2, x2 कितना है, x2 है x, y1 कितना है 3 और y2 कितना है y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। m अपने को दिया हुआ है 4 और n = 7। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू दी हुई है 3 और y की वैल्यू दी हुई है 5। अब देखो इसमें क्या करना अपने को कि मैंने लिया x वाला फार्मूला, तो m x प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब x की वैल्यू अपने पास कितनी है, फाइंड, ये p वाले पॉइंट है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 3, m की वैल्यू कितनी है 4, x2 की वैल्यू कितनी है x, प्लस n की वैल्यू कितनी है 7 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू -2 और ये आपके हो जाएगा 4 + 7। ठीक, अब देखो इसको अपने को सोल्व करना है, तो ये मैंने 3 तो एज ही लिखा, ये हो जाएगा आपके पास में 4x। ठीक है, प्लस हो जाएगा, देखो ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -14 अपॉन ये कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 11 को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 × 11 बराबर 4x -14, ये तो हो जाएगा 33 बराबर 4x -14, ये इधर गया तो 33 + 14 बराबर 4x। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 47 बराबर 4x, तो x = 47/4। तो ये किसका कोऑर्डिनेट, ये x का कोऑर्डिनेट आ गया जो इसने यहाँ पूछा। ठीक है, ये आपके पास में x की वैल्यू आई 47/4। ठीक है, इसी प्रकार अपन y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, m y2 + n y1 अपॉन m + n। y की वैल्यू है अपने पास 5, m की वैल्यू है 4 × y प्लस n की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है 3।
ठीक है। और ये हो जाएगा 4 + 7, तो ये तो आपके पास में 5, 4y प्लस का 21/11, ठीक है। तो ये 11 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा 55, 4y प्लस 21 इधर आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 4y, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 34/4, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 34/4, इसको 2 में डिवाइडेशन करो तो ये तो हो गया 2, और ये हो जाएगा 117/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो b के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे, 47/4 और 17/2, ठीक है। यही आपका आंसर है, जो आपने से पूछा आपने वही आपका आंसर बता दिया, ठीक है। वैसे बहुत इजी है, बाकी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।